अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं आपका होस्ट फैजान पारसा और आज मेरे साथ एज यूजुअल हमेशा की तरह मौजूद है प्रोफेसर शाकिर साहब। और एक सरप्राइज़ है मेरे पास आपके लिए कि आज हमारे पास आज के टॉपिक से योगा से और मेडिटेशन से रिलेटेड बात करने के लिए एक इंतहाई स्पेशल गेस्ट, पाकिस्तान की मशहूर और मरूफ मॉडल, टीवी एक्ट्रेस एंड योगा ट्रेनर एंड मेडिटेशन ट्रेनर मिस जिया अली। अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बात करेंगे अपने दोनों मेहमानों से कि योगा क्या है। मैम आपका पहले इस पे टेक। अस्सलाम वालेकुम फैजान, आपने इंट्रोडक्शन इतना अच्छा दिया। मैं इस काबिल तो नहीं हूँ, अभी कोशिश कर रही हूँ पिछले 15 साल से अच्छे उस्तादों के साथ, जिन मुल्कों का जिसे कहते हैं तालीमात योगा को लेके हज़ारों साल पुरानी है, वहाँ का ट्रैवल, वहाँ के उस्तादों के साथ, तो उसमें कुछ नॉलेज तो जो अंदर था कुदरत ने दिया हुआ वो पॉलिश हुआ है। कुछ सीखने को मिला है बाहर से कि ये भी मेरे अंदर है और इसको समझना है और इसको प्रैक्टिस के साथ जो है वो पॉलिश करना है। प्रोफेसर शाकिर साहब का मैं हमेशा बड़ा शुक्रिया अदा करती हूँ। हम 2-3 टेलीविज़न के भी शो कर चुके हैं और ये भी योगी हैदर साहब के स्टूडेंट हैं, जिनकी मैं स्टूडेंट हूँ। पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा नाम है योगा से रिलेटेड, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, मेडिटेशन से रिलेटेड, उनका बहुत एक्सपीरियंस है। तो हम जब मुल्क से बाहर सीखे योगा को, तो हमें मैसेज वहाँ से ही मिल गया उस्तादों से कि आपके अपने मुल्क जो है वो योगा की बेस है, मेडिटेशन की बेस है। हमारी नमाज में ही मुराकबा और ब्रीदिंग और बॉडी पोस्चर्स जो हैं वो सारे योग के हैं। और वो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आखिरी नबी ने ये 5 दफ़ा दिन में जो मुअय्यन किया कि आप लोग जो है वो अपने और अपनी अल्लाह के साथ टच में आए। तो वो ही मैं समझती हूँ योग है, वो ही मेडिटेशन है। और अब हम जैसे लोगों की तालीमात के साथ साथ मॉडर्न साइंस और सब चीज़ों को मिला के, और प्रोफेसर साहब की एजुकेशन और चीज़ों को, ट्रैवल को मिला के, तो हमने यही सीखा है एज ए स्टूडेंट कि सांस का जो अमल है, जो लाइफ में हमें एक मुफ्त में ऑक्सीजन मिल रहा है और हमने उसको फॉर ग्रांटेड लिया हुआ है, और हम उसको प्रॉपरली दिन में 20-25 मिनट जो है, नमाज के दौरान भी जब आप जिस पॉस्चर में जा रहे हैं, आप इनहेल कर रहे हैं, एक्सेल कर रहे हैं उस पॉस्चर में, तो वो चीज़ें जो हैं वो हमने कुरान पाक से अडॉप्ट उस तरह अगर नहीं की, बहुत सारे लोगों ने की हुई, अगर नहीं की तो हम समझते हैं कि वो रेगुलरली, हम जैसे नाचीज़ टीचर्स से जिनका भी शुरुआत है, 20-22 साल हुए हैं मुझे रेगुलरली प्रैक्टिस करते हुए, तो हमसे अगर वो सीखें और समझें, और आप लोगों जैसे टैलेंटेड लोग जो कि यूट्यूब पे ऐसे टॉपिक कंटेंट को लेके आ रहे हैं जो कि लोगों को हेल्प करे कि वो एक बैलेंस और अच्छी ज़िंदगी कैसे गुजारें। जी बिल्कुल, जिया ने जो बात कर दी है मैं समझती हूँ बहुत ज़्यादा इसको एलैबोरेट कर दिया। बस योगा का वैसे हमारे हिसाब से मतलब है कम्युनिकेशन, कनेक्शन, दो का एक हो जाना, ठीक है। यूनियन, इसका योगा का मतलब है वो है कि यूनियन हो जाना। किसका यूनियन हो जाना? रूह का यूनियन हो जाना, अपने खुदा से मुलाकात हो जाना। तो योगा एक्चुअली में क्या है, सिर्फ माइंड को फोकस करने का एक तरीका है। उससे बॉडी भी आ जाती है, माइंड भी आ जाता है, क्योंकि बॉडी अगर आपकी सेटल डाउन नहीं होगी तो माइंड फोकस में नहीं आ सकता। सो माइंड को जब आप फोकस कर लेते हैं किसी खास मकसद के ऊपर, खुदा को की याद में या जिक्र में या नमाज में, तो मेडिटेशन हेल्प करती है नमाज के अंदर, क्योंकि आपका नमाज में बहुत सारे लोगों का दिमाग नमाज के अंदर नहीं होता, बल्कि हिसाब किताब चल रहा होता है। तो इस तरह से योगा मेडिटेशन हेल्प करती है रोज़मर्रा की ज़िंदगी को गुजारने के लिए, ताकि हम लोगों का दिमाग जो है वो एक फोकस्ड, एक स्ट्रीम लाइन रहे, ये इधर उधर बार बार ना हो। तो योगा एक्चुअली हम इसलिए तो मैं सेकंड क्वेश्चन करूँगा या आपसे भी और आपसे भी कि आप एक आदमी मेडिटेशन नहीं करता, उसको बहुत फ्रस्ट्रेटिंग लगता है, लेकिन स्टिल वो चाहता है कि वो योगा करे। लेकिन जिस तरह अभी आपने बताया
उससे ये चीज़ मैंने ये नतीजा हासिल किया है, ये चीज़ मैंने उससे की है कि मेडिटेशन और योगा ये दोनों आपस में इंटररिलेट हैं, ये इकट्ठे चलते हैं। लेकिन एक आदमी के लिए, मेरे जैसे बंदे के लिए मेडिटेशन बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग हो जाती है बात, क्योंकि वो आई डोंट नो व्हाई, लेकिन मेरे लिए बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो जाती है बात करके, क्या तक मामला है क्या नहीं, योगा मैं कर नहीं सकता। तो मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ कि जो इन दोनों को आपस में रिलेट नहीं करते, तो उनके बारे में देखिए, आप शुरू में कोई ऐसा टास्क कंप्लीट नहीं कर सकते। लाइफ का जितने आप किसी भी शोबे से ले लें, ये अगर आपको कहा जाए कि जी आपने यहाँ से डिफेंस जाना है फर्स्ट करो, या डिफेंस से यहाँ आना है, तो उसको टाइम लगेगा ना। और अगर आप समझते हैं कि जी कोई ऐसी प्रॉब्लम है लाइफ में, कोई ऐसी हर्डल है कि आप एक ही दिन में डिफेंस नहीं पहुंच सकते, तो आप रुक रुक के पहुंच जाएंगे, आप छोटे छोटे स्टॉप ले लेंगे बीच में, यू नो। तो इसी तरह मेडिटेशन, अगर आप पहले अगर कोई टीचर या कोई यूट्यूब से उठाई हुई चीज़ आपको 15 मिनट 10 मिनट घंटे की मिल रही है, तो आप ऐसी सर्च करें कि आपको 3 मिनटों से भी मेडिटेशन की जा सकती है। वो भी एक सिलसिला है ना, एक रास्ता है। सो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप आधे घंटे की या 15 मिनट की मेडिटेशन फर्स्ट डे शुरू कर दें। आप पहले 1 मिनट से शुरू करें, आधे मिनट से शुरू करें। सिर्फ अपनी जो नेचुरल ब्रीथ आपकी आ रही है, सिर्फ आपने उस पर फोकस करना है। जैसे आप सब्जी काटते वक्त या कोई भी पढ़ाई करते वक्त आप कोशिश करते हैं कि उस लफ्ज़ को पढ़ें, तो फोकस इसको कहते हैं कि उस पूरे लफ्ज़ की अगर आप हिज्जे नहीं करेंगे तो आप पढ़ नहीं पाएंगे पूरा एक लफ्ज़, तो उसको फोकस कहते हैं हम, कि आप दिमाग का सारा फोकस एक जगह लेके जाए। तो बहुत आसान तरीका है कि जो आपको सांस आ रहा है, आप उसी सांस पे आधे मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए, 1.5 मिनट के लिए, आहिस्ता आहिस्ता 2 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए, उस पर सिर्फ उस सांस पे फोकस करें, उसको हम मेडिटेशन कहते हैं। तो मैं आपसे, आप दोनों से, और सॉरी, योगा की जो आपने बात की और आपने ये कहा कि आप क्यों नहीं कर सकते योगा, मैं आपसे पूछती हूँ सवाल। इस पोस्टर्स की वजह से नहीं, योगा तो पोस्चर्स है ही नहीं। जिस पोस्चर में भी आप बैठे हुए हैं, अगर आप ब्रीदिंग करने शुरू हो जाएं, जो मैंने आपको बताया, तो वो योगा हो गया ना। मेडिटेशन भी हो गई, योगा आपकी बॉडी रिलैक्स हो गई। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, मैं उससे मेडिटेशन सिर्फ समझ रहा हूँ, मैं उसे योगा से नहीं, वो योगा है। आप ऐसे करके बैठ गए और उसी रिलैक्सेशन में आपने अगर कोई भी मूवमेंट कर ली, ऐसे लेट के भी मूवमेंट कर ली, और आप सुकून में, आप तकलीफ नहीं है आपको, सांस भी ले रहे हैं, तो वो योगा है। कोई जरूरी नहीं है कि आप एक सर्टेन पोस्चर, आपने टांग उठा के यहाँ से लानी है और जैसे हम बैठे में ऐसे बैठना। हमें भी 15 साल लगे। मैं अपनी रिसर्च कर रहा था तो मैंने यही पोस्टर देखी थी, टांग या गर्दन तक है। वो तो भैया 15 साल से जो लोग कर रहे हैं, तो उनमें फ्लेक्सिबिलिटी इतनी आ गई है कि वो फ्लेक्सिबिलिटी से रिलेटेड है। जी बिल्कुल। मैंने देखा है, कुछ इतनी जाती रिसर्च भी मैंने की है कि, और बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन भी यही है लोगों का कि आया जिस बंदे के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, वो अपने आप को उस तरह स्ट्रेच नहीं कर पा रहा जिस तरह आम आदमी कर लेता है या कोई दूसरा आदमी कर लेता है, क्या वो योगा कर सकता है? ऑफ कोर्स, वो सांस ले बैठ के और बॉडी को रिलैक्स करे, डीप ब्रीदिंग करे, उसकी एक्सरसाइज कहा जाता है। वो करे, क्योंकि आप, हमें ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि कुदरती जो आपके ऑर्गन्स है ना सारे, वो जब तक आप योग के पोस्चर्स को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे, या इसको बिल्कुल अपनी नॉर्मल जिंदगी का हिस्सा नहीं समझेंगे, तो वो ऑर्गन्स हेल्दी नहीं रहेंगे। क्योंकि माँ के पेट में जो बच्चा जिस पोस्चर में होता है, वो योग पोस्चर में होता है, और उसके ऑर्गन्स डेवलप उस पोस्चर में हो रहे होते हैं। जो हमारे सोने का भी पोस्चर है साइड पे, वो भी योग पोस्चर है, ताकि उस पोस्चर में आपकी बॉडी का जो रात को डिटॉक्सिफिकेशन होती है आपके ऑर्गन्स की, वो आसान हो जाए। जैसे इस गलत पोस्चर में ना सोएं जहाँ पे मसल्स जो है, जो आपके ऑर्गन्स हैं, वो गलत एंगल में हो और आप उसको डिटॉक्सिफिकेशन ना हो सके। सो योग माँ के पेट से हमें गॉड गिफ्टेड मिला हुआ है, अगर हम उसको अंडरस्टैंड करें तो। ये कोई बाहर की नॉलेज नहीं है, ये कुदरती नॉलेज है। क्यों? बिल्कुल सही। हम ना योगा को अगर हम देखें तो उसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं: आसनास, प्राणायाम, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, और तीसरा क्या है, मेडिटेशन। ठीक है। एक्चुअली में हम लोग योगा के जरिए, पोस्चर्स के जरिए, हम अपने आप को ब्रीदिंग के जरिए तैयार करते हैं एक्चुअल वर्क के लिए, दैट इज ट्रू मेडिटेशन।
जब हमने लास्ट टाइम बात की थी डेथ मेडिटेशन और स्टिलनेस मेडिटेशन, बिल्कुल जीरो विपासना स्टाइल मेडिटेशन, वो योगा हो जाए, आसनास हो जाए, ब्रीदिंग हो जाए, एक्चुअली वो प्रेपरेशन है टू गो इनटू द डीप माइंड स्टेट और वो रिलैक्सेशन की स्टेट में बंदा उतरे और अल्टीमेटली जो सबकॉन्शियस में चल रही है चीजें जो कि नेगेटिव्स हैं और डार्क हैं जिनके ऊपर से हमने आगे आंखें फेरी हुई हैं, वो जब सामने नजर आते हैं वो थॉट्स। लेकिन मुझे कभी कभी शाकिर साहब अपने टीचर्स पे भी और जो बहुत खतरनाक किस्म के पोस्चर, जैसे अभी आप कह रहे हैं कि आप योगा की रिसर्च कर रहे थे, आपने सवाल लिखने थे तो बड़े बड़े खतरनाक, ये पोस्चर देना भी जो है ये क्राइम है, मैं समझती हूँ। इतने खौफनाक पोस्चर इन्होंने कंपटीशन बना लिया, हालांकि योगा इज नॉट अ कंपटीशन और तो अंदर की हाँ जी साइंस है। बिल्कुल, जो कहा जाता है ना कि जी पहले पोस्चर्स फिर मेडिटेशन और फिर ब्रीदिंग, इसको उल्टा कर दें। पहले ब्रीदिंग, जब तक आपकी ब्रीदिंग आपके अपने अंडरस्टैंडिंग में नहीं होगी तब तक आप कैसे मेडिटेशन करेंगे, रिलैक्स कैसे होंगे? मेडिटेशन करना है रिलैक्स करना, और तब उसके बाद पोस्चर आना चाहिए, पहले पोस्चर नहीं आना चाहिए। ये उल्टा शुरू हमें अभी करना पड़ेगा और करते हैं अच्छे बड़े टीचर्स कि जब तक आपका सांस जो आप ले रहे हैं वही आपकी अंडरस्टैंडिंग में नहीं है, आपको समझ ही नहीं है कि आपके सांस जो है, जैसे मोस्टली लोग सांस जब लेते हैं तो पेट अंदर की तरफ खींचते हैं, और ये प्रोबेबली जिसे कहते हैं ना एक बहुत शैलो तरीका है कि आपका जब आप जहर से बात अंदर खींचेंगे पेट तो यहाँ तक आपका सांस होगा। अगर आप बाहर पेट को पुश करते हैं तो जब आप रेगुलरली प्रैक्टिस करते हैं तो फिर वो आपका जो सिस्टम है वो ऑटो पे, जो नेचुरली माँ के पेट में आपका पेट, जो सोने के टाइम पे आप देखेंगे जब बच्चा सो रहा होता है, हम बच्चों के अक्सर गौर से देखते हैं तो उसका पेट जब वो सो रहा होता है तो पेट बाहर की तरफ आ रहा होता है और अंदर की तरफ जा रहा होता है। तो ये राइट वे ऑफ ब्रीदिंग है, क्योंकि बच्चा अनकॉन्शियसली सांस ले रहा होता है, उसके सबकॉन्शियस पे बहुत स्ट्रेस नहीं होता। तो मोस्टली इवन इंसान भी जब वो सो रहा होता है, अगर डीप स्लीप हो, तो आप देखें कि आप अभी रिलैक्स होके लेट के देख लें तो आपका ऑटोमेटिक पेट आगे जा रहा होगा, क्योंकि उस वक्त आपकी स्पाइन सीधी होगी, आपकी बॉडी रिलैक्स होगी। तो वो राइट पोस्चर, अगर वही पोस्चर आप दिन में 1-2 दफा कर लें तो आपका स्ट्रेस, एंजाइटी और आपका क्लॉक जो है ब्रीदिंग का ठीक होने शुरू हो जाएगा। जैसे ब्रीदिंग का क्लॉक ठीक होगा, आपकी बॉडी को पूरा ऑक्सीजन मिलेगा, ब्रेन को पूरा ऑक्सीजन मिलेगा, लंग्स को पूरा ऑक्सीजन मिलेगा, तो आपका बॉडी रिलैक्स होनी शुरू हो जाएगी। आप कोई भी पोस्चर करने शुरू हो जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। जैसे हम बचपन में खेल रहे होते हैं अनकॉन्शियसली, और हम कितने कितने मुश्किल पोस्चर बचपन में करते थे खेल कूद में, तो खेल कूद में हम कितने मुश्किल पोस्चर कर रहे होते थे। तो मैं ये समझती हूँ कि हमने हवा जो बना लिया हुआ ना चीजों को, चाहे वो कोई भी चीज, वो हमारी ह्यूमन रेस के लिए मैं समझती हूँ कि एक अल्लाह ने हमें अशरफुल मखलूकात दिया, वो इतने इंटेलिजेंट है हमारा ब्रेन माइंड कुदरती, तो वो मैं समझती हूँ कि हमारी लिए बहुत गलत बात है और हमारे सिस्टम के लिए वो अच्छी नहीं बात है कि हम उसको प्रलॉन्ग करें। तो हम हमारा फर्ज है कि हम अपनी यूथ को, नेशन को, पूरी दुनिया को ये बताएं कि ये काम कुदरत ने हमें गिफ्टेड दी है, नेचुरल है। अच्छा, मैं आप दोनों से एक और सवाल करूँगा कि योगा और मेडिटेशन इन दोनों को मिला देंगे, मिलाने के बाद आप इन दोनों को किस तरह एड्रेनल फटीग या क्रॉनिक स्ट्रेस को ट्रीट कर सकते हैं? बहुत आसान काम है, वो खुद ही ट्रीट हो जाएगा, आपने नहीं करना। नहीं, मतलब आप एक आदमी को फटीग है या स्ट्रेस है, वो अपने अंदर क्या चेंजेस, किस तरह की, मेरा बेसिक सवाल था ये था कि वो इन करने के बाद इन चीजों में अपने अंदर कैसी कैसी तब्दीलियां महसूस करें। वो कुदरती निजाम पे चल पड़ेगा उसका सिस्टम। मुझे जब फटीग होती है या कोई स्ट्रेस आती है, मेरा स्टमक काम करना छोड़ देता है, बहुत मतलब मुझे डिस्टर्ब होता है, बहुत तंग करता है, लेकिन जब मैं ठीक होता हूँ, जब स्ट्रेस नहीं होती, तो मैं मुझे वो नहीं काम करता। देखिए, जब आपने इनहेल किया ना फैजान, जब आपने इनहेलिंग प्रॉपर करने शुरू होगी, ऑक्सीजन एक बेसिक रिक्वायरमेंट है हमारी बॉडी का। सांस है तो हम हैं, सांस नहीं है तो हम नहीं है। ये सारे मसले मसाइल उस वक्त आते हैं जब आपके ब्रेन को और आपके लंग्स से होता हुआ आपके ऑर्गन्स को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रहा होता, आपके खून में भी ऑक्सीजन की कमी आ रही होती है। ये तो अब रिसर्च में और ये नॉर्मल बातें हैं। तो जैसे आपने ब्रीदिंग अपनी बेहतर की ना, सुबह जल्दी उठना, आहिस्ता आहिस्ता आप दिन में करेंगे, फिर आपको सुबह जल्दी उठने को दिल करेगा क्योंकि आपकी स्लीप बेहतर हो जाएगी। जैसे आपकी बॉडी को पूरा ऑक्सीजन मिलना शुरू होगा
तो आपके ऑर्गन सही काम करने लग जाएंगे, तो आपकी सिस्टम जो है वो ऑटो पे लग जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है, सही एवरीथिंग विल बी फिक्स्ड। ये वो एक डगर पे चल पड़ेगा, एक डगर पे चल के बस अब मैंने इसी पर चलना है और उससे आपके निजाम जो है वो मेडिटेशन। देखिए एड्रीनल ग्लैंड्स जो है ना वो हार्मोन्स पैदा करते हैं और अल्टीमेटली जो स्ट्रेस हार्मोन है ना आपकी बॉडी की सारी जो एनर्जी होती है रिजर्व उसको खत्म कर देता है। बिल्कुल। और मेडिटेशन क्या है, मेडिटेशन का मतलब क्या है कि आपने कॉर्टिसोल को बॉडी में से स्ट्रेस हार्मोन जो है उसको प्रोफेसर सिर्फ ब्रीदिंग का लफ्ज जी, जी। इस्तेमाल करें, मेडिटेशन जो है वो हमने लोगों को कंफ्यूज, कर दिया है। अंग्रेजी लफ्ज है। हाँ, सांस का जब सांस मैं का बात मतलब करती हूँ ना सांस तो का लोग मतलब ज्यादा है। गौर से सुनते हैं, ये तो हाँ। आसान लफ्ज है, सही है, सही है। हाँ जी आसान लफ्ज है। मेडिटेशन क्या है बंदा पर वो अजीब समझते पता नहीं क्या है। मेडिटेशन भाई हाँ। वो आपके 4-5 साल बाद ब्रीदिंग टेक्निक्स के बाद आपको समझ आएगी, ओ ये मेडिटेशन है। हाँ, जब हम पहली मेडिटेशन थोपते लफ्ज़ बोल देते थे, हैं। लफ्ज जो है वो जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करते हैं रोल, स्पेशली नए लोगों के लिए। सही बात है। तो ब्रीदिंग कहें, लोगों को जितना सांस, अब जैसे ये कोरोना आया है, बीमारियां आ रही हैं, ये सारी लेस ऑक्सीजन की वजह से है और ये सारी बड़े शहरों में पाई जा रही है जहाँ पे पोल्यूशन ज्यादा है, जहाँ पे लोग बहुत तंग मकानों में रहते हैं, हवादार कमरों में नहीं रहते हैं, हर वक्त एसीओ में बैठे रहते हैं। ये उन इलाकों की बीमारियां हैं। ब्रीदिंग की मेडिटेशन की जगह ब्रीदिंग का लफ्ज़ उसको इस्तेमाल हम लोग करते हैं। मेडिटेशन कह देते हैं या वो एड्रीनल लफ्ज की तरह वो ओखा लफ्ज इस्तेमाल करते हैं हाँ। ताकि आम आदमी उसको मुरातबा भी नहीं लोगों को समझ आती। लास्ट टाइम प्रोफेसर साहब ने लास्ट वीडियो में मुरातबे का लफ्ज इस्तेमाल किया है। देखें यूट्यूब पे जिस बंदे ने जिंदगी आसान की है ना हाँ, वो उसको कामयाब है, कामयाब है। बिल्कुल ऐसे ही। अदरवाइज बंदा फिर किताबा पढ़ ले। मेरे पास काफी सारी बुक्स पढ़ी हैं, हाउ टू मेक अ लाइफ बेटर समथिंग इस तरह की मगवा मैंने ली हैं पर पढ़ी मैंने कोई भी नहीं। Listening, it's much more easier and natural, और वो आपको जल्दी याद भी याद भी हो रहती है जाता पढ़ने है, की निस्बत। याद पढ़ने की निस्बत। वो आपका डायरेक्ट पढ़ना बहुत जरूरी है, लेकिन जब तक आप किसी चीज का इंटरेस्ट नहीं डेवलप होगा सुनने से हाँ जी या देखने से, तो हमें अब कोशिश ये करनी है, स्पेशली नई जनरेशन के लिए, इवन ओल्डर जनरेशन के लिए भी, क्यों जी। वैसा मुझे करेक्ट कीजिएगा कि आप विजुअल का दौर है, बहुत विजुअल का दौर है, तो हम उससे क्यों फायदा न उठाएं। विजुअल आसान कर दें जिंदगी और लिसनिंग लोगों की आसान कर दें, ताकि फिर वो उसके कोर को पहुंचे, किताबों तक जी जी पहुंचे, प्रैक्टिकल प्रैक्टिस तक, हाँ जी। तब तो समझ आती है। फिर समझ आती है, वैसे नहीं आती है। अगर आप सारी बुक वगैरह देख लो वो तो बहुत दूर तक बात जाती है। मुझे माशाल्लाह शमशाद साहब की टीचिंग से वैसा ये जरूर मैंने बात सीखी। मेरा दुनिया भर का माशाल्लाह जो योग को लेकर ट्रैवल था, उनकी टीचिंग में मुझे ये चीज आई कि आपने जब तक एक लेमैन की जिंदगी आसान नहीं की हाँ जी लफ्जों से हाँ। और प्रैक्टिकलिटी में, देन आपको टीचर कहलाने का कोई हक नहीं। जब तक लेमैन आपको आपके लफ्जों के साथ और आपकी आम जनता आपके लफ्जों के साथ कनेक्ट नहीं होगी और अंडरस्टैंड नहीं करेगी, तब तक आपकी टीचिंग फिर आपके लिए ही है, फिर लोगों के लिए नहीं है उसका कोई फायदा। तो मैं इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं सब टीचर से भी रिक्वेस्ट करूँ कि जो मुश्किल लफ्ज जितने हैं जिनको लोगों ने बहुत अलग से करके रख दिया, अच्छा फारिग होंगे तो कर लेंगे, मेडिटेशन योगा फारिग होंगे तो कर लेंगे, और साथ ले लो, चलो साह ले लो, लेट्स ब्रीथ, ब्रीदिंग कर लोगे तो साह लेना तो बड़ा आसान काम है। फिर लोग आते हैं फिर लोग आएंगे ना, वही आप वाली बात कि जब तक लोगों को चीज आसान नहीं करके उनकी जुबान में आप नहीं सिखाओगे तो वो नहीं समझेंगे। आसान जुबान, सांस तो लेना, मेरा सांस नहीं आ रहा, या मुझे सांस कम हो रहा है। हम फिर अब आगे हैं आहिस्ता आहिस्ता और थोड़ा सा ऊपर चले जाएं, लोगों को जिनको सांस लेना आ गया, उन्होंने कहा जी हमारी एनर्जी बड़ी लो रहती है, तो चलो एनर्जी बैलेंस कर लेते हैं, फलाने टाइम पे हमारी एनर्जी लो हो जाती है, तो योगा मेडिटेशन ये सारी आपकी एनर्जी आप रखते हैं, आपकी एनर्जी लो हो गई है। और जब तक आपका फोकस ब्रीदिंग पे बना हुआ है ना, और आप आसनास कर रहे हैं, कोई भी आप फिजिकल पोस्चर कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, दैट बिकम्स योगा। आपको पूरा ध्यान सांस के ऊपर है और आप साथ में कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, दैट इज जस्ट योगा। फैजान, ये रेगुलरली करते करते आपकी सांस की मशकें, आप इस कदर उस लम्हे में रहना शुरू कर जाते हैं, आप अवेयरनेस आ जाती है कि आप सांस अंदर जा रहा है और बाहर जा रहा है, और वो कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली जो एक रिदम कुदरत ने बनाया हुआ है आपके ऑर्गन्स का, वो ऑटो पे चल पड़ता है। तो फिर वो जो आपने सवाल किया था ना कि की होएगा, वो सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि तुसी तो कुछ करना ही नहीं, रीसेट होगी ना बॉडी रीसेट होगी। बेसिकली हमें रीसेट बटन प्रेस करना है अपनी बॉडी।
और ब्रीदिंग इज द की टू रीसेट, ओनली कॉन्शियस ब्रीदिंग, मतलब focus आपका breathing। ध्यान हो ब्रीदिंग का, आपको पता होगा सांस चल रहा है। रोज 1 मिनट से शुरू करें, आधे मिनट से शुरू करें, और वो खुद ब खुद आपकी बॉडी, उसका टाइम इंक्रीज होगा, वो खुद ब खुद आपको समझ आएगी। जोर जबरदस्ती से कोई काम नहीं हो सकता, हाँ जी, वो तो बस उनको कोई काम नहीं। और ये तो वाहिद रूहानी काम है हाँ, जो जोर जबरदस्ती का है ही नहीं। नहीं, नहीं, इसको तो आपने थोड़ा 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 से शुरू करना है और एंजॉय करके करना है। दैट्स इट। सही। अक्सर मैंने सुना है, मेरा अगला क्वेश्चन जो है वो आप दोनों से ये है कि अक्सर सुना है कि टीचर्स जो योगा के हैं वो कहते हैं कि नहीं 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 नहीं, योगा करने के बाद मतलब 2 घंटे कुछ नहीं खाना, 3 घंटे कुछ नहीं खाना, वो करना, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ये मैंने अपनी रिसर्च में भी देखा है, लोगों ने ये भी फिगर की आज क्वेश्चन में है कि कितनी देर बाद योगा के बाद खाना चाहिए, या अगर फौरी खा भी ले तो उसका कोई नुकसान या कुछ इस तरह का मामला। और कई ऐसे भी है कहते हैं कि योगा करने से 2 घंटे पहले खाना, फिर उसके बाद आपने योगा करने से पहले आपका पेट खाली हो। भैया आप देखिए, जैसे हम बेसिक योगा की बात करें, अगर आपने बैठ के ब्रीदिंग ही करनी है तो उससे आपको क्या फर्क पड़ता है कि आपने खाया हो या ना मैं समझती खाया हो ताकि आप में एनर्जी हो, आप फोकस कर सके। खाली पेट कोई काम होता ही नहीं है, खाली पेट तो लड़ा नहीं जाता। बिल्कुल ठीक कह रही है, लड़ा नहीं जाता। खाली पेट तो लड़ा नहीं जाता आपके साथ, किसी के साथ हंसा भी नहीं जाता। नहीं ऐसा रहता है, ऐसा ही है। सो अगर आपने मुश्किल पोस्चर करने पे आप आ गए हैं तो खुद ब खुद समझ आ जाएगी कि यार घंटा पहले खाना खा लिया हो तो आपका एक दिन उल्टी आएगी, दूसरे दिन खुद ही समझ आ जाएगी। सो मैं तो टीचर्स स्टूडेंट्स को, ज्यादातर जो यंग स्टूडेंट्स होते हैं, मैं बैठ के देखती हूँ, मैं कहती हूँ करो योगा, सही। क्योंकि मुझसे बेहतर तुम लोगों ने खुद ही कर लेना है। मेरा वहां बैठे रहना ही बहुत होता है। और आहिस्ता आहिस्ता 20-25 दिन बाद जब उनको मजा आने लगता है, जब उनकी नींद बेहतर होती है, उनका खाना हजम होने लगता है, उनका स्ट्रेस रिलीज होने लगता है, कोई भी बॉडी एक्टिविटी करके, कोई भी ब्रीदिंग करके, तब मैं कहती हूँ कि अब ये खुद भी कर सकते हैं सारा कुछ। फिर उनको गाइडलाइन देनी पड़ती है थोड़ी थोड़ी। दैट्स इट। टीचिंग इज नॉट अबाउट फोर्सिंग, हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। एंड लर्निंग इज ऑल्सो नॉट अबाउट बीइंग फोर्स्ड। बिल्कुल। और आप जबरदस्ती जो काम आप करेंगे ना, थोड़े दिन के लिए करेंगे, थोड़े दिन उसको एंजॉय नहीं करेंगे। अच्छा, एक बात मैं यहाँ पे ऐड कर दूँ, देखिए हर जो स्टूडेंट होता है ना वो हर डिफरेंट होता है। हाँ जी, तो हम हर स्टूडेंट के हिसाब से एक ऑथेंटिक टीचर का होना इसलिए जरूरी है ताकि वो स्टूडेंट को स्टडी करे और फिर उसको बताए कि आपने खाना कितने बजे खाना है, कितने बजे नहीं खाना, क्या आपकी ब्रीदिंग एक्सरसाइज होनी चाहिए, क्या और ये होना बड़ी चाहिए। हाँ, लेट जाके ये चीजें शुरू तो लोगों को एटलीस्ट ब्रीदिंग से स्टार्ट करें, लेकिन किसी टीचर से जरूर पूछें। मैं वही कह रहा हूँ ना कि जिस तरह आप कह रहे हैं कि टीचर से जो ऑथेंटिक हैं, लेकिन जो बात ऐसे भी मुझे मिले हैं कुछ 1-2 बंदे जो आपके अलावा, जो उनके टीचर उनको जो है ना ब्रीदिंग से स्टार्ट नहीं कराते, वो स्टार्ट ही पोस्टर से करवाते हैं। इस तरह पहले बात की थी कि हम लोग इसे काम को ही उल्टा करते हैं, ऐसे लोग भी मिले। यंग देखें, अगर हम टीचर्स हैं और चीजें हैं, हम भी, हमारे टीचर सुबह शमशाद साहब हमें योगा करा रहे होते हैं, ये बड़े ट्रैवल भी कर रहे होते हैं, तो वो ब्रीदिंग से स्टार्ट होते हैं, या हमें समझ आ गई ये तीनों चारों चीजों की कि इसको बैलेंस लेके कैसे चलना है। तो जाहिर सी बात है जो हमारे सुनने वाले हैं और जो कर चुके हैं वो तो समझ जाएंगे। हमें इस वक्त जो ज्यादातर में प्रॉब्लम है लोगों की, वो नए लोगों की, जो इस तरफ आ नहीं रहे, इस मुफ्त एजुकेशन का, लाइफस्टाइल का फायदा नहीं उठा रहे और पेन में है। इसकी रीजन जो मैं समझता हूँ कि क्यों नहीं आ रहे, कि जिस तरह मैंने पिछली दफा प्रोफेसर साहब से कहा था कि मेरे दिमाग में कुछ 36,000 सोच लिटरली चल रही है, मैं किस तरह आऊंगा उसकी, क्योंकि जब वही मेरा खाली नहीं होगा, मैं उससे फ्री नहीं हूँगा, मैं तो नहीं आ सकूंगा मेडिटेशन, या इस तरह मैं सोचूंगा भी नहीं। इसलिए कि आपने जिस किस्म के पोस्चर देख लिए और आपने घंटे घंटे के मेडिटेशन कर लिया, आपने कहा कि मैं अपना काम करा, मैं ये करा। यही चीज, हालांकि इसको मैंने कहा 10 मिनट से 5 मिनट 10 मिनट से स्टार्ट करो। मैं तो कह रही हूँ 1 मिनट से करें। 1 मिनट से स्टार्ट करो। अभी हम ये खत्म करने से पहले, अभी हम ये इंटरव्यू खत्म करने से पहले सिर्फ 1 मिनट की खामोशी, आप देखेंगे हम किसी की फौतगी पे जाते हैं, वो जो 1 मिनट का पिन ड्रॉप साइलेंस होता है, वो कितना एनवायरनमेंट में एनर्जी और पॉजिटिविटी क्रिएट करता है। वो ही करना है, उसी को बढ़ाते जाना है। आपने तवज्जो जो है वो सिर्फ जो आपका सांस मुफ्त में आ रहा है या जा रहा है, वो बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन वो ही बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन कहने को उसको आसान करेंगे, उसको मेडिटेशन या मुरातबा या योगा या तीनों चीजों का, बॉडी रूह का मिलाप का, इतने सारी कॉम्प्लिकेशन अगर हम ना क्रिएट करें तो हम आम लोगों को इसकी
इसके जो फायदे हैं वो मैं समझती हूँ पहुंचा दूर तक पहुंचा सकते पहुंचा हैं। सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। तो अगला क्वेश्चन मैं ये करूँगा कि ये भी जो है ना मेरी रिसर्च में है कि अक्सर साथीदार जो हैं वो कहते हैं कि जी योगा नहीं खाली करनी चाहिए, योगा के साथ साथ कार्डियो और वेट लिफ्टिंग भी जरूरी है। कौन सी साल? ये मतलब देखें क्योंकि बेसिकली वो कोई योगा पाकिस्तान उस्ताद नहीं होंगे, पाकिस्तान लेकिन का गोरों नहीं ने है। ना योगा को बहुत ज्यादा, क्योंकि उनके खत्ते से नहीं है ये, हाँ जी, वो यहाँ से सीख के गए हैं, एशिया से, चाइना से सीखा है उन्होंने, इंडिया से सीखा है, श्रीलंका से सीखा है, बुद्धिज्म से सीखा है। बुद्धिज्म से योगा नहीं सीखा होगा। बुद्धिज्म ऑल टुगेदर एक सिस्टम है जो कि हेल्दी लाइफस्टाइल, कुछ उनके जो बुद्धा थे, गौतम बुद्ध थे, उन्होंने जिस तरह का लाइफस्टाइल गुजारा, शहजादे होते हुए भी वो जंगलों में चले गए और उन्होंने लोगों की खिदमत बहुत ज़्यादा की और उन्हें कुछ चीज़ें डिस्कवर करनी थी, तो वहाँ से वो बुद्धिज़्म का सिस्टम जो निकला है। लेकिन जो मैं समझती हूँ कि योग है वो क्रिश्चियनिटी में भी है, वो हर मज़हब में है। बैलेंस हेल्दी लाइफस्टाइल का मतलब योग है। सही यूनियन हेल्थ, होलिस्टिक हेल्थ। तो वो तो हर इंसान की रिक्वायरमेंट है, उसमें मज़हब का तो कोई सिलसिला ही नहीं है। नहीं मैंने क्या कह रहे हैं कि जी आपको कार्डियो भी करनी चाहिए उसके साथ और वेट लिफ्टिंग जरूरी है जी योगा के साथ। अब ये देखें ना, आप तो उस्ताद हैं, आप दोनों उस्ताद हैं इस चीज के, आपको तो ज्यादा पता होगा मेरे से कि क्या ये चीजें जरूरी हैं इसके साथ, या बस ऐसी लोगों को डराने के लिए। मैंने खुद बहुत कार्डियो किया है और बहुत सारी वेट ट्रेनिंग्स की हैं, गलत एंगल, गलत मशीनें, इवन गलत जॉगर पहने हुए, अनबैलेंस मसले मसाइल आपके जॉइंट्स को प्रॉब्लम में ले आते हैं। और कोई भी नेचुरल अननेचुरल एक्सरसाइज जो है वो आपकी बॉडी शेप और आपकी बोन्स का स्ट्रक्चर खराब कर लेती है, जिसपे आपके सारे ऑर्गन्स उस पर टिके हुए हैं और ऑर्गन्स को उनकी जरूरत है। तो अगर आपने वो खराब कर लिया मामला अपना किसी गलत गाइडलाइंस में, तो वो आपके ऑर्गन्स के करीब तर मसल्स जो हैं वो फैट में और टाइटनिंग में बदल जाएंगे। उसका फिर कोई हल नहीं है। बहुत सारे वेट ट्रेनर्स जो हैं वो हार्ट अटैक की तरफ या एक्स्ट्रा दवाइयां लेके बॉडी को आर्टिफिशियल करने की तरफ जो जा रहे हैं, तो वो नजर आ रहा है लोगों को कि वो कितना खतरनाक काम है। इसका मिक्स होना जरूरी है, लेकिन वो सर्टन कहीं जरूरी है, वो भी फ्री वेट्स। फ्री वेट्स और अकॉर्डिंग टू योर जॉब। जैसे हमें मॉडलिंग में चीजों में हमें सर्टन करेक्टर करना है, सर्टन तरह का शूट करना है, सर्टन तरह का करेक्टर करना है, तो हम थोड़ी देर के लिए 2-4-5 महीने के लिए अपनी बॉडी को इस तरह बिल्डअप कर लेते हैं आर्टिफिशियली कि हम उस करेक्टर में फिट बैठ जाएं। लेकिन आम इंसान के लिए ये जरूरी नहीं है। आम इंसान के लिए एक बैलेंस फिटनेस जरूरी है, जिससे उसकी नींद पूरी होए, डीप उसका खाना हजम होए और उसको बीमारियां ना लगे सारी जिंदगी। वो एक बैलेंस हेल्दी लाइफस्टाइल से पाए, और जब वो जानमाज पे हो या कोई भी इबादत कर रहा हो तो वो वहां मौजूद हो, उसका दिल दिमाग उसका जिस्म वहीं मौजूद हो, भागना रहो पूरे शहर में। यहाँ पे तो अक्सर मैंने देखा है कि कुछ भी कर रहे हैं उनको ज्यादातर उस टाइम पे याद आता है मेरी फलानी की जो गुनी थी उस फलानी जगह पे पड़ी है। ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा ना, इसलिए देखें ना, ब्रीदिंग आप चाहे आपको याद हो या ना याद हो, आपका सांस को तो खुद चल रहा है। सिर्फ आपने करना क्या है, याद रखना कि मैं सांस ले रहा हूँ। बस अपनी याददाश्त सांस पे ले आए कि सांस आ रहा है जा रहा है, बस ये आपकी अवेयरनेस बनी रहे, तो उसी से ही काम हो जाता है। बंदे की कॉन्शियसनेस बढ़ना शुरू होती है, बंदा वक्त हालत वजूद में आना शुरू होता है। सही। ये है बंदे का ईच एंड एवरी मॉलिक्यूल लेवल तक जो आपके खून के अंदर सिस्टम है वो सही काम करने लग जाता है। बड़े ऑर्गन्स की तो बात ही छोड़ दें। डीप ब्रीदिंग, नॉट डीप ब्रीदिंग से, डीप ब्रीदिंग पे फोकस करने से, अवेयरनेस ऑफ ब्रीदिंग, जो ब्रीदिंग आपको आ रही है सिर्फ उसको फोकस करना है। मैं सांस ले रहा हूँ, 1 मिनट से शुरू करके आप खुद ब खुद चल रहा है, यानी कि ये अवेयरनेस कि सांस खुद ब खुद चल रहा है और मैं जानता हूँ कि सांस चल रहा है। दैट्स इट। वो आपने यहाँ से शुरू करना है या यहाँ से शुरू करना है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपका माशाल्लाह कितना इस चीज को करने के लिए आप कीन है, और सारी चीजें आपकी इससे ठीक हो सकती हैं। ये मैं आप दोनों पैनल से मैं ये क्वेश्चन करूंगा, एक आदमी जो भी स्टार्ट कर रहा है, जैसे आपने कहा 1 मिनट से स्टार्ट करें, आधे मिनट से करें भाई, से करना चले, आया डेली करे कि हफ्ते में कुछ वक्फा डाल के करे या अपनी कन्वीनियंस पे करे? 1 मिनट तो कम से कम डेली तो करना चाहिए। समझती हूँ कि देखिए इंसान को अपनी खुशी के लिए तो सेल्फिश होना पड़ेगा। लेकिन वो अपनी खुशी के लिए सेल्फिश होना जरूर पड़ेगा, लेकिन मैंने देखे हैं लोग तो जिन लोगों ने अपनी
सेल्फ को ही खत्म कर दिया हो, वो तो फिर खुदकुशी है ना। यानी कि दूसरों की, अपनी फैमिली की खत्म कर दिया है, अपनी जात के लिए। लेकिन अगर हम उनको ये एक इतना आसान काम देंगे ना, बेसिकली मेरा सवाल करने का जो मकसद था और जो मेरा क्वेश्चन करने का जो पीछे पर्पस था वो यही था कि वो उन लोगों को हम किस तरह जिंदगी की तरफ वापस लाएं कि जिन्होंने अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, सारों के लिए अपनी सेल्फ को खत्म कर दिया और एक ही दौड़ में वो लगे हुए हैं, भाग रहे हैं कि कमाना है, कमाना है, कमाना है, कमाना है, और उसी दौरान उनकी अपनी जो है हेल्थ जो है वो डिटीरियरेट होती है काफी हद तक। अगर वो इस एक्सटेंट तक पहुंच गए हैं तो उनके लिए 10 चीज़ों के लिए वो कॉल करते हैं, डॉक्टरों को राब्ते करते हैं, वेद को राब्ते करते हैं। सो मैं समझती हूँ कि किसी अच्छे टीचर को राब्ता करें, हफ्ते में 2 या 3 दफ़ा उसको सिर्फ विजिट करें, कुछ ना करें, जाके बैठ के वहाँ पे बातचीत करें। आपसे कर रहे हैं, शाकिर साहब से करें, हमारे चैनल पे आए, आपके चैनल पे आए, आपके चैनल पे आए, हफ्ते में 1 या 2 दफ़ा। इवन हम जो क्लासेस भी देते हैं ना वो हफ्ते में 4 दफा देते हैं, बाकी हम रेस्ट का टाइम देते हैं और फैमिली के साथ हमने सिर्फ 45 मिनट 40 मिनट की क्लास भी देनी होती है एज अ टीचर, इससे ज्यादा क्लास नहीं देते। अगर योगा ना भी फिलहाल करना चाहते हैं, सिर्फ यौगिक काउंसलिंग लेना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है कि पहले बातचीत कर ले, फिर आहिस्ता आहिस्ता योगा की वही कह रहा था, क्योंकि वो लोग डायरेक्ट योगा की तरफ आएंगे नहीं आना। हम यौगिक काउंसलिंग भी ऑफर करते हैं, जिया केयर के पैनल के अंदर हम यौगिक काउंसलिंग भी करते हैं। मैं उसमें योगा भी हेल्प करता हूँ, जिया भी हेल्प करती है, हमारे योगी आदर साहब हैं, उनसे भी हम एक्सपर्ट ओपिनियन। फोन नहीं करना चाहते आप हमारे पेज पे जाके इनबॉक्स में, या हम लोग ईमेल्स भी अपने दे देंगे, आप हमें ईमेल करें, आप बताएं, आप हमें ईमेल के जरिए अपनी बातचीत करें। आहिस्ता आहिस्ता हम आपको, मैं शुरू में भी वही बात कह रही थी फैजान कि ये काम अपनी रूह का, अपनी खुशी का है, और हर इंसान जिस वक्त तैयार होता है ना ये काम करने के लिए वो उसी वक्त आएगा आपके पास, वो टाइम आ जाता है, उसका टाइम मुकर्रर होता है। हम फिक्र जरूर कर सकते हैं लोगों की, लेकिन प्रेशराइज नहीं कर सकते। प्रेशराइज तो करना भी नहीं, लेकिन स्टिल प्रेशराइज मैं पहले भी कहा, जैसे आपने भी कहा, तो प्रेशराइज तो करने नहीं था, मैं प्रेशराइज तो कर ही नहीं रहा, लेकिन स्टिल जो आदमी, जो मैं देखता हूँ इस तरह के लोगों को जिन्होंने अपने को बिल्कुल सेल्फलेस कर दिया हुआ है, मेरी नजर में वो तो घुट के मर रहे हैं। आज अगर वो इस चीज की तरफ खुद ध्यान नहीं ना करेंगे तो जो एनवायरनमेंट है ना वो ऐसे ऐसे उनको चुनौती देगा, ऐसा ऐसा उसके लिए मुश्किल को काम पैदा करेगा, ऐसी ऐसी बीमारी देगा कि ही हैज टू स्टॉप एंड थिंक अबाउट इट। जैसे अब कोरोना आ गया, लोगों को अंदर घुसना पड़ा और उनको सोचना पड़ा कि हम क्या नेचर से इतना दूर चले गए थे कि वी हैव टू, हमें इस तरह से करना पड़ा, हमें ब्रेक लेनी पड़ी, हमें ब्रेक लेनी पड़ी। उनको नेचर इतनी चैलेंजेस देगी कि दे जाते जाते आपका टेक कि एक इंसान अपनी लाइफ को योगा के साथ, मेडिटेशन के साथ, किस तरह ब्रीदिंग के साथ बेसिकली ब्रीदिंग के साथ, मेन चीज़ है ब्रीदिंग के साथ, किस तरह वो ब्रीदिंग करें। अब ये आप ही करवाएंगे, क्योंकि आप तो टीचर हैं इस चीज़ की, और ये प्रोफेसर साहब भी साथ में होंगे, हम भी साथ में करवाती है। तो अब जो है ना, अब मुझे लगता है कि हमने शायद काफ़ी सारे लोगों को कन्विंस कर लिया होगा इस चीज़ की तरफ, उम्मीद है। तो लिहाजा देखिए आप किसी तरह भी बैठे, अगर मैं, थैंक यू फैजान, बहुत शुक्रिया, किसी तरह भी बैठे, आप बेशक टांगे सीधी करके बैठ लें, आप ऐसे करके बैठ लें, जिस तरह आप आसान है, आप किसी ऐसे दीवार के साथ सीधे टेक लगा के बैठ जाए, हाँ, आलती पालती नहीं मारी जा रही तो कोशिश करें टेक लगा के बैठ जाए। टेक लगाने से आसानी जिंदगी में ये हो जाती है कि आप ऐसे बैठ जाएं, ऐसे भी बैठ सकते हैं, आपकी कैसे भी आप कंफर्टेबल हैं, बिस्तर पे बैठ जाएं, कैसे भी बैठ जाएं, सिर्फ जरूरी ये है कि आपने सांस को फोकस करना है। अब वो सांस को फोकस करने के लिए बहुत आसान चीज है, सांस आ कहाँ से रहा है, आसान तरीन तरीका आपका सांस यहाँ से आ रहा है, इन 2 नथलियों से आ रहा है। तो सबसे करीब तरीन, मैं नहीं कहूंगी कि यहाँ फोकस करें या यहाँ फोकस कर लें, मुश्किल काम है ना, यहाँ तक सोचने के लिए आपको बड़ी ताकत लगानी पड़ेगी। तो अगर सिर्फ ये 2 नथलियां जो आपको नजर आ रही हैं आपकी, जहाँ से सांस आ रहा है या जा रहा है, बस यही फोकस कर लें। 1 मिनट के लिए भी देखते हैं, आधे मिनट के लिए आप फोकस करें, आंखें बंद करके, बहुत आसानी से। मैं क्योंकि 20-22 साल से बैठ रही हूँ, ऐसे मेरे लिए ऐसे बैठना कंफर्टेबल है, कभी मैं किसी और पोस्चर पे बैठ जाती हूँ। तो सिर्फ नाक की नथलियों पे फोकस करें, गरम गरम सांस अंदर आ रहा है और जा रहा है। दिन का कई ऐसे वक्त होते हैं जब सांस दोनों नथलियों से आ रहा जा रहा होता है, कभी कभी सांस राइट नथली से आता है और लेफ्ट नथली से नहीं आ रहा होता, कभी कभी लेफ्ट से आता है, राइट से नहीं आ रहा होता, मुझे नहीं पता, हर इंसान का अपना सिस्टम होता है, क्लॉक होता है, बस उस पर फोकस करना है। जो सांस आ रहा है या जा रहा है, जैसे तैसे कर रहे हैं, उस पर फोकस करें, दैट्स इट।
कभी कभी आपको कुछ भी महसूस नहीं होता, आप उसको फोकस करने की कोशिश करते हैं और वही काम जो कोशिश होती है वो ख़राब हो जाती है। तो फिर आप कोशिश करें लंबा लंबा एक आर्टिफिशियल जो सांस की रिदम नहीं है उसको सिर्फ उजागर करने के लिए, उस फीलिंग को उजागर करने के लिए, उस हीट को या कोल्ड को, जिस तरह कभी सांस का एक महसूस आपके नाक की नथलियों के अंदर अपर लिप पे हो रहा है, जरा लंबे लंबे 2-3 सांस ले लें। देखा, अवेयरनेस आ गई यहाँ पे। इससे शायद आपकी आसानी और बेहतर हो जाए। अवेयरनेस आ गई है नाक के नथलियों के आसपास, अपर लिप्स में। ये है जी मुराकबा। तो ये इसे कहते हैं जी सिर्फ बिल्कुल ऐसा डूब जाना। मैं बिल्कुल डूब गया, मुझे नहीं पता मेरे इर्द-गिर्द क्या हो रहा था और क्या नहीं। ये मेडिटेशन। और भी बड़ी मजेदार, ऐसे थोड़ी नशे आते हैं, बंदा नशे में होता है। एक मेडिटेशन, एक थोड़ा ब्रीदिंग पे फोकस करना, एक ऐसे बंदे को नशे की कैफियत में ले जाता है, एक बड़े रूहानियत, रिलैक्सेशन फेज में। रूहानियत जो है बेसिकली उससे बड़ी ताकत कोई नहीं है। हाँ जी, और आपका सांस सबसे बड़ी ताकत है, वही है तो आप हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो उसका, उसके ऊपर फोकस करना ही हर चीज है, हर चीज है। अगर आप योगा का भी कोई पोस्चर कर रहे हैं, कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, पानी में तैर रहे हैं या डांस कर रहे हैं या स्पोर्ट्स कर रहे हैं, सो अगर आप सांस के साथ कर रहे हैं, सही सांस के साथ कर रहे हैं, तो आपकी स्टेमिना ज्यादा होगा क्योंकि सारे ऑर्गन्स आपका साथ दे रहे होंगे, सारे लंग्स जो बड़े हैं वो आपका साथ दे रहे होंगे। तो वो तो आहिस्ता आहिस्ता सीख जाते हैं। लेकिन खाली बैठ के घर में, मैं तो कभी कभी आहिस्ता आहिस्ता, जब आप मोबाइल में भी देख रहे हैं और गलत पोस्चर में आप देख रहे हैं, लेकिन अगर आप अवेयर हैं कि आपको सांस ठीक आ रहा है तो वो आपको हेल्प करेगा बजाय नुकसान देने के। ऑक्सीजन पूरी रखेगा बॉडी में और वो खराबी नहीं होगी। तो ये एक तालीम है, अवेयरनेस है। मैं समझती हूँ एजुकेशन लेवल पे, स्कूलों में, कॉलेजेस में, अगर बच्चों को इस तरह की छोटी छोटी टेक्निक्स दे दी जाए बचपन से ही, तो आप सोचें कि वो बड़े होने तक इसको पॉलिश करते 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 कहाँ ले जाएंगे अपनी ह्यूमन ब्रेन को और अपने अवेयरनेस को, चीज़ों को। बाहर के जापान में, चाइना में और ऐसे बड़े तरक्की याफ्ता मुल्कों में जहाँ पे इतनी इतनी बड़ी परेशानियां आती हैं, लेकिन वो अपने बच्चों को स्कूल लेवल पे ये सारी टेक्निक्स सिखाते हैं। हमारे तो यहाँ पे फर्स्ट एड की तालीम देनी है। मैं ये समझती हूँ कि ये हमारी अब जिम्मेदारी है बड़ों की कि अगर हमने इस चीज़ को सीखा है तो हम कुछ करें, अपने आसपास माहौल में इस चीज़ को इतना बढ़ाएं कि वो फिर हुकूमती लेवल पे इन लोगों को इन चीज़ों की समझ आए। बहुत शुक्रिया आपका जिया आज हमारे साथ आने का। प्रोफेसर साहब आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू जिया। तो इंशाल्लाह ताला आपसे अब लोग मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, आपको इस ब्रीदिंग एक्सरसाइज की समझ आई और पसंद आई, और मुझे उम्मीद है शायद आपने भी हमारे साथ इसको एक्सपीरियंस किया, और मैंने तो बहुत इन्जॉय किया है इसको। लिहाजा अगर तो आपने इसको इन्जॉय किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और इंशाल्लाह हम बहुत जल्द ही अगली वीडियो में इसी टॉपिक से रिलेटेड मज़ीद सवालात करेंगे जिया से एंड प्रोफेसर शाकिर साहब से। तो अब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह।